देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। इस पेपर लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली हैं। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्जाम क्लियर किया और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि ये पेपर लीक होने वाला है। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई एरे गेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से काम कर रहे थे। दावा किया गया है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन नहीं किया गया बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चंस डाले गए और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चंस का गेस पेपर बना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश बिवाल। इनमें से एक भाई ने यह पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने यह पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से यह पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को यह पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से हफ्ते भर पहले से ही मौजूद था और कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से ही उनके पास ये पहुंच गया था। सोचकर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार और एजेंसीज सोती रही। आखिरकार जाकर 12 मई को एनटीए ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी हैं जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहां तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम।